धीरे धीरे मर रहे थे, उसमें तो किसी ने चिंता नहीं करी। मतलब थोड़े थोड़े मरे तो ठीक है, एक साथ मरने लग जाए तो बहुत गंभीर विषय हो गया। ये हमारी मूर्खता है। मौत चाहे आ जाए चाहे आए कल, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। इसमें खुश होने की बात नहीं कि कोरोना चला गया, मृत्यु दर कम हो गई। भैया कल भी मरना पड़ेगा, इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए मरने का इंतजाम ही कर लो। जैसे एक बार एक गांव बसा हुआ था किसी पहाड़ के किनारे, वहां पर पूरी ढलान थी। असल में वहां पे नदी होती थी बहुत पहले, लेकिन धीरे 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 ग्लेशियर जम गए। वो जो पानी आता था वहां बर्फ बन गई, जम गया। जैसे केदारनाथ में ग्लेशियर जमा हुआ था, पूरा तालाब, पूरा सरोवर बना हुआ था, ऐसे ही वहां से पानी आना बंद हो गया, क्योंकि बर्फ ही जम गई तो पानी कैसे आएगा। लोगों ने सोचा कि बिल्कुल प्लेन जगह है, क्योंकि जहां जहां पानी आता है वो जगह प्लेन करती चली जाती है नदी, तो लोगों ने वहां पर गांव बसा लिया। किसी सयाने ने देखा कि यार ये लोग तो बड़ी गलत जगह गांव बना के बैठे हैं, तो नदी का रास्ता है, जिस दिन नदी आ गई इन सबको बहा के ले जाएगी, इससे अच्छा तो किसी पहाड़ पे मकान बना लेते। उसने आके समझाना शुरू करा कि बेटा नदी आएगी, नदी के रास्ते में तुम आ गए हो, वो किसी को नहीं बख्शेगी। तुम एक काम करो, अगर तुम यहां से नहीं भी जाना चाहते हो, क्योंकि कोई मान नहीं रहा था जाने को, तो उसने कहा कम से कम तुम तैरना तो सीख लो। जिस दिन नदी आएगी उस दिन किसी को नहीं बख्शेगी, वो नहीं देखेगी बच्चा है, वो नहीं देखेगी बूढ़ा है, वो नहीं देखेगी जवान है। लेकिन अगर तुमने यहां से नहीं हटना है, उसके रास्ते में ही रहना है, तो कम से कम तैरना सीख लो। जब वो आएगी तो तैरना आता होगा तो कम से कम 50% चांस तो बचे हो जाएंगे तुम्हारे बचने के। तो उस बातों को सुन के जो समझदार जीव थे उन्होंने तैरना सीखना शुरू कर दिया। धीरे 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 बहुत से लोगों ने तैरना शुरू किया और सीख गए। अब जिस दिन नदी आई, उसमें से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कहते थे अरे किसने देखा, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए हमें रहते यहां, आज तक नहीं आई नदी, किसने देखा, आएगी तो देखा जाएगा। और जब वो आई तब हालत खराब हुई। अब हर तरफ पानी 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 हो गया। अब उसमें से वो लोग बचे जिन्होंने समय रहते तैरना सीख लिया था, और जो कहते थे अरे देखी जाएगी, फिर उनको दुनिया नहीं देखा, फोटो में हार चढ़ा हुआ था। तो इसी प्रकार हम भी उस मौत के रास्ते पे खड़े हैं। मृत्यु आएगी, सबको मरना पड़ेगा, लेकिन बचेगा कौन। अब आप कहोगे मरने से भी कोई बच सकता है, बच सकता है। कैसे बचेगा, जब वो मरना ही सीख लेगा। यानी पानी में डूबने से बचने का एक ही सिद्धांत है कि पानी में तैरना सीख लो। तैरना तुम्हें पानी में ही पड़ेगा, क्योंकि डूब भी तो पानी में ही रहे थे। इसी प्रकार मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता है, मौत के आने से पहले मरना सीख लो। तो साहिब कहते हैं मरता मरता, कबीर साहब की वाणी है, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होई। कबीर साहब कहते हैं कि मौत तो आएगी, ये भूल जाओ कि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, सबको ही आएगी। लेकिन मरने से बचने का एक ही तरीका है कि तुम अपने उस स्वरूप को जान लो जो कभी मरता ही नहीं है। क्योंकि मौत किसकी आएगी, इस काया की आएगी, शरीर की आएगी। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। फिर समझ लो, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। अब तुम क्यों नहीं मरोगे, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। जो आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं तो आदमी हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, भाई ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत हो, ना तुम बूढ़े हो, ना तुम जवान हो। तुम हो क्या,
आत्मा हो। हे अर्जुन, गीता में क्या बोला याद करो, कितनी बार पढ़ी गीता, कितनी बार सीरियल देखा, लेकिन समझ पाए क्या आज तक? अध्याय दूसरा पढ़ो। हे अर्जुन, जिनको देख के शोकवश तुम अपने धनुष बाण को छोड़ के बैठ गए हो कि मैं अपने चाचा को कैसे मारूं, मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, हे अर्जुन, तुम चाह कर भी अपने चाचा दादा भाई को मार नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारे चाचा भाई दादा ये कोई शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तुम केवल इनके शरीरों को मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। तुम्हारे भाई कभी नहीं मरेंगे, लेकिन उनके कपड़े, उनकी जो शरीर है, इसका नाश हो जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन, हम सबके शरीर जीवात्मा के कपड़े हैं। जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, किसी ने सफेद पहन लिया, किसी ने पीला, किसी ने काला, तो पहनते 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 घिस गए, फट गए, तो कपड़े उतार के दूसरे पहन लिए। ऐसे ही जो हमारे शरीर हैं, ये हमने कहां से पहने? मां के गर्भ से पहन के आए हम। उसी गर्भ में किसी को लड़की का शरीर दे दिया, किसी को लड़के का शरीर, यानी कि कपड़े मिल गए। कोई लड़की की ड्रेस पहन के आ गया, कोई लड़के की ड्रेस पहन के आ गया। अब वो अपनी ड्रेस को ही अपना स्वरूप मान बैठा। अब ये जीव अपने आप को आदमी समझ रहा है, अपने आप को औरत समझ रहा है, जबकि आदमी और औरत के कपड़े हैं। और एक दिन इन कपड़ों को यहीं छोड़ के वो फिर मां के गर्भ में चला जाएगा। कितनी दुनिया है, आप देखो नजरों से, कितने लोग, कितने जानवर, कितने हाथी घोड़ा बिल्ली पक्षी कितने हैं। कहां से आए ये सब? हम लोग कहां से आए इस दुनिया में? मां के गर्भ से आए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मां के गर्भ में नहीं आया। अब हम जब मृत्यु हो जाएगी शरीर की, तो कहां चले जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। दोबारा से हमारे एक 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 दिन कम होता जा रहा है, दोबारा से मां के गर्भ में जाने की तैयारी हो रही है। तो साहिब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जहां से आया और वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। तू इस शरीर में आया, मनुष्य चोले के शरीर में आया, और तो फिर तैयारी कर रहा है गर्भ में जाने की। जब गर्भ में था तब अंदर ही चिल्लाता था कि मुझे निकालो परमात्मा, कहां फंस गया मैं। इतनी गर्मी होती है वहां पे, इतनी ज्यादा जठराग्नि होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उल्टा लटकाया जाता है आपको, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, और मल मूत्र में पड़े होते हो। तब परमात्मा से अरदास करते हो कि एक बार मुझे निकाल दो यहां से, मैं तेरी रोज भक्ति करूंगा, एक पल भी तुझे नहीं बिसारूंगा, तुझे भूलूंगा नहीं। लेकिन बाहर निकलते ही हमें माया की हवा लग जाती है। माया की ऐसी हवा लगी कि अब परमात्मा कौन, तू कौन और मैं कौन। मैं तो एमएलए, मैं तो सीएम, मैं तो पीएम, मैं तो यहाँ का ग्राम पंचायत का प्रधान बन गया। भाई कोई कुछ नहीं बना। दोबारा गर्भ में जाने की तैयारी हो रही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब बचना क्या कैसे है? दोबारा मां के गर्भ में जाने से कैसे बचा जा सकता है? अगर तुम्हें ये कपड़े चाहिए ही नहीं, अगर तुम्हें ये शरीर चाहिए ही नहीं, तो मां के गर्भ में जाना ही नहीं। बस यही एक तरीका है मां के गर्भ से बचने का। अब किसको नहीं चाहिए कपड़े? हाथ खड़ा करो जरा, किसको नहीं चाहिए? और अभी किडनी फेल हो जाए, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। किसको बचा लो? तुम तो अमर अविनाशी हो, तो किसको बचाने के लिए बोल रहे हो? कपड़ों को। डॉक्टर साहब इन कपड़ों को बचा लो, इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी करो, ये कपड़े ना चले जाएं कहीं। और जहां पे आशा वहीं पे वासा। ये कपड़ों से कोई मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो अपने स्वरूप को ना जान ले, यानी वो उस चीज को ना जान ले जो बिना कपड़ों के भी जीवित है। क्योंकि तुमने अपने आप को ये कपड़ा समझ लिया है। कोई बात नहीं, तुमने अपने आप को ये कपड़ा समझ लिया है,
और तुम अपनी आयु को इस कपड़े के साथ नापते हो। अभी किसी को खड़ा करके पूछे भाई आपकी कितनी उम्र है, वो कहेगा 30 साल। क्या तुम्हारी उम्र 30 साल है? अर्जुन को क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, दूसरे अध्याय में, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य में समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन सी कितनी उम्र है उनकी? वो अविनाशी हैं, अजन्मे हैं, उनकी कोई उम्र ही नहीं राजा महाराजा की। तो उम्र किसकी गिनती में आती है? कपड़ों की। जिस दिन मां के गर्भ से आप बाहर निकले, वहीं पर तारीख और समय नोट कर लिया गया, तुम्हारा जन्म हो गया। अच्छा, और जो मैं अंदर गर्भ में जीवित था वो कौन गिनेगा साथ में? 9 महीने गर्भ में रहा, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, डॉक्टर देख रहा था कि बच्चा जीवित है कि नहीं है। तो वो 9 महीने क्यों नहीं गिन रहे हो भाई साथ में? जिस दिन गर्भ से बाहर आ गए उस दिन तुमने लिख दी डेट ऑफ बर्थ, और गर्भ के अंदर भी तो मैं जीवित था। वो कौन सी वो दिन क्यों नहीं गिन रहे हो साथ में? और जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाती है, यानी मेरे शरीरों की मृत्यु हो जाती है, उस दिन मेरी एक्सपायरी डेट लगा देते हो कि ये मर गया। और उसके बाद क्या करते हो? ये स्वर्ग चला गया। जब स्वर्ग ही चला गया तो मरा कौन? मैं यहां से अगर चला जाऊं दिल्ली, तो यहां वाले लोग क्या कहेंगे कि नितिन दास मर गया। नितिन दास चला गया बोलेंगे, मरा नहीं। तो जब यहां पर कोई शरीर छूट जाता है किसी का, तो उसके कार्ड में क्या लिखवाते हैं? मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? मरना होता है। वास का मतलब होता है रहना, कि तुम्हारा वास कहाँ है। अब वो इस शरीर को छोड़ के वो स्वर्ग में रहते हैं। अगर वो स्वर्ग में रहते हैं तो फिर मरा कौन? मरा कौन? मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मरा कौन? यहां छोड़ के वहां रहते हैं। कल को क्या पता वहां बोर हो जाए फिर यहां आ जाए, तो मरा कौन? तो कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। मरा कौन? ये तत्व अपने तत्व में मिल गए जाके। पानी में पानी मिला, मिला पौन में, पौन में तो से पूछू पंडिता, इनमें मरा कौन? कोई नहीं मरता। सबसे बड़ा भरमजाल यही है कि तुम मर जाओगे, मर जाओगे। जो अविनाशी जीव है उसके दिमाग में यह डाल दिया गया कि तुम मर जाएगा, जो कभी मर ही नहीं सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे परमात्मा अविनाशी है, वैसे आप भी अविनाशी हो, हम भी अविनाशी हैं। कोई कभी मरता ही नहीं है, बस शरीरों को छोड़ता है, शरीरों को पकड़ता है। आज इस मकान में रहता है, कल को ये मकान छोड़ के वहां चला गया, वहां छोड़ के अगले गांव में चला गया, अगले गांव छोड़ के अगला गांव चला गया, तो मरा कौन? हम केवल मकान को देखते कि मकान में कोई रहता है तो तरह तरह की आवाजें आती हैं। कभी टीवी की आवाज आ गई, कभी गानों की आवाज आ गई, कभी झगड़े की आवाज आ गई आपस में। और जब वहां से वो लोग चले गए तो मकान बन जाता है खंडर। अब उस मकान में कोई आवाज नहीं आती तो हम कहते हैं मकान मर गया। मकान मर गया कहते हैं जैसे हम इसमें एक जीव रहता है शरीर में, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो लग रहा है कि हाँ जीवित है, वो लग रहा है जीवित है। अब जब इसको छोड़ के चला गया वो, अब शरीर को देख के हम कह रहे हैं कि ये मर गया। शरीर तो पहले से मरा हुआ था। शरीर याद रखो पहले से मरा हुआ है। क्यों? शरीर 5 तत्वों का बना है, आकाश, पानी, अग्नि और मिट्टी। इसका पूरा कॉम्बिनेशन है। तो हवा क्या जीवित है? मिट्टी क्या जीवित है? पानी क्या जीवित है? आकाश क्या जीवित है? अग्नि क्या जीवित है? नहीं। तो इन निर्जीव 5 तत्वों को मिला के अगर एक इंसान का चोला बना दिया गया तो निर्जीव को मिलाने पे क्या वो जीवित हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो जीवित करने वाला कौन है? जीव है। जब तक इसमें जीव नहीं आएगा, जब तक ये जीवित नहीं होगा। जैसे आप पंखा लेने जाते हो, किसी मार्केट में गए, वहां पर
किसी मार्केट में गए पंखा लेने, वहां पर आपने पंखे की दुकान से पंखा उठाया। अब पंखा वहां 3-4 हिस्सों में टूटा पड़ा होता है, पंखे अलग पड़े होते हैं, उसके पर वो रोटेटर अलग पड़ा होता है, टांगने वाला अलग होता है और रेगुलेटर अलग होता है। अब उस वक्त वो मुर्दा की स्थिति में होता है, मुर्दा है। यानी आप एक दुकान में गए मुर्दा खरीदने के लिए, जो 4-5 हिस्सों में बटा पड़ा है, मुर्दा उठा के ले आए घर पे। अब उसको मुर्दे को जोड़ के टांग दो, अब क्या चल पड़ेगा? वो मुर्दे को टांगा ना, मुर्दा लेके आए थे, मुर्दे को जोड़ के टांग दिया, चला क्या? नहीं चला। अब उसमें किस चीज की कमी है, क्यों नहीं चल रहा? करंट की। जब तुमने करंट की तार लगा दी, अब वो मुर्दा भागने लगा 250 की स्पीड में। अब मुर्दा भागने लगा 250 की स्पीड में, तो क्या वो अब जिंदा हो गया? वो पंखा क्या अब जिंदा हो गया? जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है। जिंदा हमें लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि करंट उसको दौड़ा रहा है, और जैसे ही करंट चला गया वो फिर मुर्दे का मुर्दा ही रह गया। यानी पंखा कभी जिंदा था ही नहीं, पंखे को चलाने वाली बिजली थी, वो उसको जिंदा कर देती है बार बार। जितनी बार ऑन करोगे चल पड़ेगा, ऑफ करोगे बंद हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर के साथ भी एक करंट जुड़ा हुआ, ये शरीर मुर्दा है, इसके साथ एक करंट जुड़ा हुआ है, जिस करंट को कहते हैं जीवात्मा। जब तक वो जीवात्मा इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, तो ये क्या जिंदा हो गया? मेरे पिताजी जिंदा हैं। कौन पिताजी जिंदा है? किसको मान रहे हो पिताजी? जीव तो पहले ही अमर है, और जीव शरीर को चला रहा है। अब तुमने पिताजी मान लिया शरीर को, इसलिए कह रहे हो मेरे पिताजी जिंदा हैं, और जिस दिन जीव शरीर को छोड़ दिया उस दिन कहोगे मेरे पिताजी मर गए। तो तुमने पिताजी मान लिया शरीर को, जबकि पिताजी कौन है? वो जीव पिताजी है, जो छोड़ के चला जाता है, जो पड़ा हुआ है लाश, वो पिताजी नहीं है। कहते ना मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, चले कहां गए? लेटे तो हैं। वो पिताजी नहीं है, पिताजी जीव थे, जीव चला गया, और पिताजी की जो कपड़े हैं, जो लाश है, वो पड़ी हुई है। तो सारी उम्र हम किस पिताजी पिताजी करते रहे? लाश को, मुर्दे को। और जो पिताजी जीवित हैं उसका हमें कोई बोध ही नहीं है। तो कबीर साहब की वाणी है, साधो ये मुर्दों का गांव। ये जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सब मुर्दे हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है जीवित हैं। क्यों? 1000 पंखे लगे हों जिसमें से 500 में बिजली आ रही है, 500 के स्विच ऑफ हैं, तो जिसकी बिजली चल रही है वो दूसरों को क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मर गया, ये तो मरे हुए हैं। भैया तुम भी मरे हुए हो, अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो। और जो जीव है वो अजर अमर अविनाशी है, जिसका स्विच ऑफ हो, कैसे ऑफ हो गए? ऑफ हो गए मतलब पहले ऑन थे, बिजली आ रही थी, अब ऑफ ऊपर हो गया तो ऑफ हो गए। अब जब ऑफ हो जाता है पंखा तो उठा के उसको फूंक आते हैं शमशान घाट में। किसको फूका? पंखे को फूका, बिजली को नहीं फूक के आए। जैसे तोता होता है पिंजड़े में, अब पिंजड़े में तोता है, तोता और पिंजड़ा दो चीजें अलग अलग हैं। क्या तोता ही पिंजड़ा है? नहीं है। क्या पिंजड़ा ही तोता है? नहीं है। अब ये पिंजड़ा क्या है? ये शरीर। इस पिंजड़े में एक तोता बैठा है जो रोज बोलता है मिट्ठू मिट्ठू। अब बस फर्क इतना है कि वो तोता दिख नहीं रहा, वो तोता किसी को दिखता नहीं है, तो लोगों को लगता है पिंजड़ा बोल रहा है। अच्छी तरह समझना इसको, लोगों को लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, जबकि पिंजड़े में बैठा तोता बोल रहा है। अब एक दिन पिंजड़े की मृत्यु हो गई, क्योंकि तोता तो उड़ गया। जैसे ही तोता उड़ गया, मानो आज उड़ गया, अब पिंजड़े की मृत्यु होगी, पिंजड़ा पड़ा हुआ है। अब पंडित जी आगे कहते जी अब तो पिताजी का वो करवाना पड़ेगा क्रियाक्रम, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब क्रियाक्रम देखो क्या हो रहा है। तोता उड़ गया, आज शाम को 4 बजे सबको इंफॉर्मेशन चली गई कि भाई पिताजी ऑफ हो गए, सारे आ जाओ। एक दिन लग गया पहुंचने में, अगले दिन अब क्रियाक्रम जब हम करते हैं तो क्रियाक्रम हमने किसका करना था? पिताजी का।
क्योंकि पिताजी को मुक्ति चाहिए, यानी कि तोते का, क्योंकि तोता जी पिताजी है, पिंजड़ा थोड़ी नहीं है। तो पिताजी तो कल ही उड़ गए थे, और आज हम किसका क्रियाक्रम कर रहे हैं? पिंजड़े का। तो मुक्ति किसको मिलेगी, तोते को कि पिंजड़े को? तो हम आज तक जो क्रियाक्रम करते आए हैं, पिंजड़े का करते आए हैं। तोता तो चला गया, तोते को तो अगली जून मिल गई, और पिंजड़े को हम लाद के कह रहे हैं कि पिताजी मर गए, ये पीछे पिताजी लाद। पिताजी तो चले गए और क्रियाक्रम करते रहे तुम पिंजड़े का। अब पिंजड़े को मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है भरमजाल। कबीर साहब कहते हैं, ना मैं क्रियाक्रम में रहता और ना एकांत निवास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हम फंस गए हैं माया के जाल में। माया क्या है? माया के डेफिनेशन क्या है? आज हर संत ये बोलता है, आप टीवी ऑन करो, हर संत एक ही बात बोलता है, मोह माया से दूर हो जाओ, मोह माया से। माया है क्या? माया की डेफिनेशन क्या है? कबीर साहब क्या कहते हैं? संतों जो बदले सो माया। जो भी चीज बदल रही है वही माया है। जब हम पैदा हुए छोटे से थे, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी शक्ल बदल गई, हमारे बाल काले से सफेद हो गए, हमारे दांत जड़ गए, हमारी चमड़ी बदल गई, रंग रूप बदल रहा है। इसका मतलब हम माया हैं, ये काया ही माया है। और जो कभी ना बदले वो क्या है? वो है सत्य, वो है परमात्मा जो कभी नहीं बदलता, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। तो कौन है वो? किसके बारे में बताया? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। ना तो किसी समय में आत्मा की जन्म होता है, ना ही कभी आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है अर्जुन, वो माया है। और अगर ये जीव इंसानी चोले में आकर भी माया का गुलाम बन बैठे, माया की पूजा में व्यस्त हो जाए, तो उसको अगला जन्म भी मायावी ही मिलता है। और जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, हे अर्जुन, उन्हें किसी भी अन्य धार्मिक कर्म कर्तव्यों को पालन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मंदिर क्या है? मंदिर भी माया है, क्योंकि बदल रहा है। जैसे ही बनना शुरू किया, ईंट पे ईंट रखी, देखो बदल रहा है, रोज बढ़ रहा है, तुम्हारी काया की तरह। करते 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 बढ़िया से कलर कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, कितना ही बढ़िया कर दो, एक दिन फिर वो ध्वस्त हो जाएगा। तो जो बना, टिका और बिगड़ गया, वो 3 गुणों के अधीन आ गया, वही माया है। इसी को बोला है त्रिगुणी माया। संतो माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बाणी, माया महाठगिनी हम जानी। इस माया ने सबको ठगा है, 3 गुणों से ठगा है। जब तक हम 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ गए, 7वां अध्याय पढ़ो, हे अर्जुन, जो लोग 3 गुणों से नीचे रह जाते हैं, जो त्रिगुणी माया में उलझे रह जाते हैं, वो अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर जाते हैं। असली भगत वो होते हैं जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी वो उस चीज की पूजा कभी नहीं करते जो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाती है। 3 गुणों का मतलब है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है कोई भी चीज का पैदा होना, जिसको हम ब्रह्मा जी कह देते हैं, रजोगुणी ब्रह्मा। ब्रह्मा का जो मूल वो क्या है? सृष्टि को सर्जन करना। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाते हैं। आगे है सतोगुण। सतोगुण कौन है? विष्णु जी का नाम लेते हैं वहां पे, यानी सृष्टि का पालन करना। और तमोगुण क्या है? सृष्टि का संहार करना। उसके लिए किसका नाम लिया जाता है? भोले शंकर का।
कि शंकर जी ही संहार करते हैं, ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालना करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। अब जिस भी चीज को पैदा, पाला या संहार किया जाए वही माया है। कोई भी चीज है जो पैदा हो रही है, पल रही है कुछ देर और उसके बाद उसका नाश हो रहा है, माया है। और अगर तुम माया में अटके रहोगे तो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन, जो इस 3 गुणों की माया को लांघ जाते हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे अजन्मे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गीता में ही कृष्ण जी ने अपने 2 स्वरूप बताए हैं। एक स्वरूप क्या बताया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन जन्मों को जानता हूं, तू उस जन्मों को नहीं जानता। तो एक स्वरूप हो गया जिसका जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है। अब ये कौन सा स्वरूप है? स्वरूप की आप पूजा करते हो मंदिरों में, शरीर की। कृष्ण जी की फोटो देख के कभी ये तो नहीं कहते कि हनुमान जी हैं। कृष्ण जी की फोटो देख के कृष्ण जी कहते हैं ना, तो कैसे पहचाना उनको? उनकी काया से, उनके शरीर से। और काया क्या है? माया। अब ये हो गया कृष्ण जी का मायावी स्वरूप, जिसमें सारी दुनिया उलझ गई है। सारी दुनिया उलझी पड़ी है कृष्ण जी की पूजा करने में, लेकिन असत्य स्वरूप की, शरीर की। अब दूसरा स्वरूप क्या बताया कृष्ण जी ने गीता में? कि जो लोग मुझे अजन्मा करके जानते हैं, यानी मैं कभी पैदा ही नहीं होता, जो पैदा नहीं हुआ उसका कभी नाश नहीं होता। जो लोग मेरे अजन्मे स्वरूप को जानते हैं वो मेरी माया को बड़े आराम से लांघ जाते हैं। बिल्कुल क्लियर कर रखा है 7वें अध्याय में। यानी कि मेरे भी 2 पूजा विधि है। एक पूजा विधि है जो माया की पूजा हो रही है। माया की पूजा मतलब मेरी काया की पूजा हो रही है। काया में क्या आ गया? 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? जिससे हम काम करते हैं। अभी क्या हो रहा है? काम ही चल रहा है। किससे? मुख से। ये पहली कर्म इंद्रिय है। दूसरी कर्म इंद्रिय है ये हाथ, हाथों से काम करते हैं। तीसरी कर्म इंद्रिय है ये पैर, पैरों से काम करते हैं, चलते हैं। उसके बाद 2 कर्म इंद्रियां हैं, लैट्रिन और बाथरूम करते हैं, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां क्या है? 5। सबसे पहली इंद्री है ये त्वचा, जिससे हमें बोध होता है गर्मी है, ठंड है। हाथ लगा के देखते हैं ना ग्लास में तो पता लग जाता है, अरे तो ठंडा है, ये तो गर्म है। पहली कर्म इंद्री ये चमड़ी, और ये पूरी चमड़ी नीचे से लेके ऊपर तक, कहीं भी हल्की सी गर्म चीज लग जाए एकदम बोध हो जाता है। तो पहली इंद्री हमारी त्वचा, हमारी चमड़ी। दूसरी इंद्री आंख, आंख से हम पहचान करते हैं काली पगड़ी है, पीली पगड़ी है, नीली पगड़ी है। ये मेरे पापा जी खड़े हैं, ये चाचा जी खड़े हैं, ये बुआ जी खड़ी है। आंख से देख के पहचान हो रही है। तीसरी इंद्री कान, कान से पहचान होती है शेर दहाड़ा कि कुत्ता भौंका, बारिश हुई कि आग लगी, आदमी बोला या बच्चा बोला, कान से पता लगता है। नाक, नाक से पता लगता है बदबू है या खुशबू है। जीभ, जीभ से पता लगता है कड़वा खा लिया कि मीठा है, कि चटपटा है कि करारा है। ये सब जीभ से। तो चमड़ी, आंख, कान, नाक, जीभ, ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। उसके बाद मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये हो गई 5 कर्म इंद्रियां। अब इन्हीं इंद्रियों को अगर हम अलग अलग कर दें, आंख अलग लगा दें, यहां टांग दें, नाक अलग टांग दें, चमड़ी पूरी एक अलग टांग दें, हाथ पैर अलग कर दें, तो इसको कौन भगवान बोलेगा? आंख को, कान को, नाक को? कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अब इसी का एक बंडल बना दें। जब हम फोटो बनाते हैं किसी की तो क्या बनाते हैं? चमड़ी बना दी, कान लगा दिया सही जगह पे, नाक लगा दी सही जगह पे, आंखें लगा दी, हाथ पैर लगा दिए। अब वो कौन बन गया? अब पूजनीय बन गया, भगवान बन गया। अलग अलग कर दो तो भगवान नहीं है, और इकट्ठा कर दो तो वो भगवान बन गया।
यही माया है, यही माया है। इस माया को जब तक तुम नहीं समझोगे, जब तक तुम इस माया से पार नहीं जा सकते, कितना ही जोर लगा लो, कितने ही संतों के पास चले जाओ कि हमें माया से निकाल देगा संत, अरे यही माया जाल है। ना तुम आंख हो, ना तुम कान हो, ना तुम नाक हो, ना तुम चमड़ा हो, ना तुम हाथ हो, ना तुम पैर हो, ये तो तुम्हारे हैं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरी नाक, तो मैं कौन हूं? ये तो मेरे हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सोफा, मेरी बाइक, तो मैं कौन हूं? जब तक मैंने खुद को नहीं जाना कि मैं क्या हूं, जब तक मेरी 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 को ही मैं समझता रहूंगा। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा नाक, इसको मैं समझता रहूंगा। मैं क्या हूं? अपनी फोटो क्या दिखाते हो? एक तोते को बोला कि अपनी फोटो खिंचवा के लेके आ, और तोता अगर अपने पिंजड़े की फोटो खिंचवा के लेके आ जाए तो हम हंसेंगे, अरे भैया तेरी बोला, तेरे पिंजड़े की थोड़ी नहीं बोला। लेकिन जब मैं आपको कहता हूं अपनी फोटो खिंचवा के लेके आओ, तो किसकी खिंचवा के लाते हो? पिंजड़े की। जब को राशन कार्ड में फोटो लगाते हो ना, अपनी और अपने बच्चों की फोटो खिंचवा के लाओ, तो तुम अपने पिंजड़े की और अपने बच्चों पिंजड़ों की फोटो खिंचवा के लेके आते हो। ये तुम्हारे पिंजड़े हैं। जब ये तुम्हारे पिंजड़े हैं, ये तुम नहीं हो, तो भगवान कृष्ण वो पिंजड़ा कैसे हो सकते हैं भाई? समझो।